खबर तफसील से भिवंडी के कदीम मारूफ दरगाह हजरत दीवान शाह की जमीनों पर कब्जे, चंदे का कोई हिसाब किताब, इंतजामिया में बदनजमी जैसी शिकायत मिलने पर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने दरगाह को अपनी तहवील में लेते हुए यहां नोटिस बोर्ड आवेजा कर दिया है। चंदा की पेटियों को सील कर दिया है और दरगाह की नई कमेटी बोर्ड की जानिब से जल्द ही इस हवाले से तश्कील देने की बात कही गई है। तो 100% सही है कि कहीं तो महानगर पालिका भी इसमें इन्वॉल्व है और जब भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डेवलपमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि उनके वक़्फ़ की परमिशन होना ज़रूरी होती है, लेकिन वहाँ पे मैनेज होने की वजह से जो है उनकी विदाउट परमिशन जो है उन लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, मंत्री साहब से भी बात हो चुकी है और बहुत जल्दी जो है हम लोग इस नतीजे पे आएंगे कि हमारी वहाँ से एक रेजोल्यूशन और गैजेट GR पास होगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि जहाँ भी हमारे वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जहाँ डेवलपमेंट होना चाहता है तो उसके पहले वक्फ की परमिशन होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह से अब तक का हाल जो था यहाँ पे दरगाह और जो हमारी जो 57 एकड़ जो जगह है वक्फ की, जहाँ पे लोगों के ऑलरेडी घर बने हुए हैं, दुकानें बने हुए हैं, इनके भाड़े जो आते थे वो इलीगली तरीके से कहीं और चले जाते थे। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए हम लोग ने जो है इसको हमारे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से हमने जो है इसको हमारे कंट्रोल में ले लिया आज। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा विदर्भ के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान अमरावती पहुंचे। डॉक्टर वजाहत मिर्जा से वक्फ बोर्ड के मसाइल को लेकर खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे कमर काजी ने। बनने के बाद में डॉक्टर वजाहत मिर्जा पहली मरतबा विदर्भ के दौरे पर है और आज वो अमरावती पहुंचे हैं। उनके चेयरमैन बनने के बाद में जो है वक्फ बोर्ड की जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी है और कई मीटिंगें हो चुकी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह के मुस्तकबिल में इक़दाम उठाने वाले हैं वो। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत दिनों के बाद करीब 20 साल के बाद में वक्फ बोर्ड पूरी तरह मुकम्मल बना है, जिसमें करीब 11 मेंबरान हैं। मैं चेयरमैन हूँ, फुल टाइम CEO है और इस तरह का बोर्ड पिछले 20 साल में पूरी तरह कभी नहीं बना था। सबकी एक ही मकसद है, एक ही चीज़ चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ाया जाए और जो इलीगल पोजीशन किया है कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, इनके ऊपर कार्रवाई करने का हमने फैसला किया है। हमारे बोर्ड का साफ मैसेज ऐसा है कि जो इसने गैर जरूरी इलीगल पोजीशन बोर्ड के प्रॉपर्टी का एक सीधी बात ऐसी, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। एक बार किसी ने वक्फ किया ना उसको कोई बेच सकते ना उसको कोई खरीद सकते। डॉक्टर साहब, एक वक्फ बोर्ड से हमेशा ये लोगों को काफी उम्मीद रहती है इंसाफ की, लेकिन देखा यह जाता है कि वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले हैं वो अभी जो है 23 लोग सिर्फ काम करते हैं। तो इनकी जो तादाद है कब बढ़ाई जाएंगी और उसके लिए क्या कुछ? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास करीब 230-32 लोगों की जगह है और काम करने वाले सिर्फ 23-24 लोग थे। लेकिन अभी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ हमारी फाइल गई थी और मुझे बड़ी खुशी होती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे जो बची हुई भर्ती है करीब 175-80 लोगों की भर्ती के लिए मान्यता दी है और वक्फ बोर्ड अब पूरी तरह से जितने भी हमारे कर्मचारियों की वैकेंट पोस्ट है इसको हम भरेंगे और लोगों की जो पेंडेंसी है, जो काम अटके हैं, इसमें अब बहुत तेजी आने वाली है। हमारा जो तकलीफ का काम था हमारे लिए कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी हमको परमिशन दे दी है। जल्द हम इसकी प्रोसीजर शुरू करेंगे और वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से जितने भी वैकेंट जगह है उसको भरने का काम हम करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत मिर्जा, जिनका कहना था कि मुस्तकबिल में जो है वक्फी जायदादों पर जिस तरह से नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं उसको लेकर मौसर इक़दाम उठाए जाएंगे और जो आसामियां वक्फ बोर्ड में खाली है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने बदलाव शुरू कर दिया है। असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले चुके साजिद खान पठान को कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया है। उनकी जगह साबिक रियासती वजीर खान मोहम्मद अजहर हुसैन के बेटे डॉक्टर जीशान को अपोजिशन लीडर के तौर पर तकर्रुर किया गया है। कांग्रेस की जानिब से उठाए गए कदम से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में बेहतरी की उम्मीद जताई गई है। आने वाले महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर पार्टी की ऐसी सोच थी कि बदलाव के तहत कुछ न कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए। नाना भाऊ पटोले के आदेश पर ये ऐसा फैसला हुआ कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस किस तरह से ज्यादा सीटें ला सके, किस तरह से सत्ता ला सके, इस सोच और इस नीति के तहत इस बदलाव का निर्णय हुआ था। हमारा ऐसा मानना है कि एकजुट होकर कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी।
नांदेड़ में महज 3 फीट कद रखने वाली लड़की ने अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुंबई के केएम अस्पताल में एमबीबीएस में दाखिला पाने में कामयाबी हासिल की है। छोटे कद की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला होने के बजाय आज़्म हौसले से काम लेते हुए इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और सबसे कम कद वाली डॉक्टर बनने जा रही हैं। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। नांदेड़ नाथ में रहने वाली अंकिता बोड़के का कद महज 3 फीट है। नीट के इम्तिहान में उन्होंने 292 नंबरात हासिल किए। जिस्मानी तौर पर माजूरी के तहत मुख्तस कोटे में रियासती सतह पर उन्होंने 7वां मुकाम हासिल किया। कद की कमी की वजह से कई लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अंकिता ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज की। यही वजह है कि अब वो डॉक्टर बनने जा रही हैं। मेरा 1ली से 10वीं तक पढ़ाई प्रियदर्शनी विद्या संकुल नांदेड़ में हुआ और 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में यशवंत महाविद्यालय से नांदेड़ से हुआ और मैं इस साल केएम हॉस्पिटल मुंबई में एडमिशन ली हूँ एमबीबीएस कोर्स के लिए। नीट यूजी में मुझे 291 स्कोर था मेरा और SCPWD में महाराष्ट्र राज्य में 7वें रैंक पे थी। मेरे पिताजी का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। अंकिता को मुंबई के एम अस्पताल में एमबीबीएस के लिए दाखिला मिल गया है। 2 साल कबल अंकिता के वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद भी उनके हौसलों में कमी नहीं आई। हाइट के बारे में लोग कुछ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरा ड्रीम था और मुझे बनना ही था, इसलिए मुझे लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। पढ़ाई पर ही ध्यान दिया और एक ही याद रखा, मेरे पापा का ड्रीम है और वो पूरा करके ही रहना। अंकिता बोड़के की कामयाबी पर उनकी सताइश की जा रही है। एमबीबीएस मुकम्मल करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनने का वो आज़म रखती हैं। किसी भी ख्वाब की तामीर के लिए सख्त मेहनत और अज़्म हौसला की जरूरत होती है। इसकी एक मिसाल अंकिता ने पेश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आपसी भाईचारे के पैगाम को आम किया जाता है। हफ्ता भर तक जारी रहने वाली तकरीबात में मजहबी हम आहंगी और आपसी इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी तालीम दी जाती है। इन प्रोग्रामों में मुस्लिम तलबा तालिबात बाहिजाब शिरकत करती हैं। तालिबात ने बाहिजाब शिरकत करती आई हैं इस प्रोग्राम में और तामीरी सरगर्मियों में कलीदी किरदार भी अदा करती हैं। देखिए एक रिपोर्ट। औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। इस दौरान क्रांति चौक इलाके में हर रोज स्कूली तलबा को शिवाजी महाराज के कारनामे और उनके आपसी भाईचारे के बारे में बताया जाता है। तलबा व तालिबात को तारीख से वाकिफ करवाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान स्कूली तलबा लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और ड्रामे पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के जिम्मेदारों का कहना है कि शिव जयंती के मौके पर मज ढोल ताशे बजाने के बजाय नई नस्लों को मुल्क के लीडरों और मजहबी अक़दार से वाकिफ करवाना उनका मकसद है, ताकि आपसी इत्तेहाद और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत किया जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि इस प्रोग्राम में उर्दू स्कूलों के तलबा व तालिबात भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब एक दिन इसमें से संविधान पढ़ दे, एक दिन कुरान भी पढ़ दे, बाइबल भी पढ़ दे, जितने भी धर्म के ग्रंथ है, सब धर्म के ग्रंथ हम एक बाल्टी में रखते और उसको कंधे में घुमा के उसकी ग्रंथ नदी निकालते और वो ग्रंथ नदी हम 5 साल से निकाल रहे हैं। ये देश में कहीं भी नहीं होंगे ये कुरान, बाइबल, संविधान और हमारा छत्रपति चरित्र एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ कर रहे हैं और बच्चों का हम उसका ज्ञान दे रहे हैं, आचरण कर दे रहे हैं उनका। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अहमद करार साहब
यहाँ पर कल आए थे, तो उन्होंने खास तौर से हिजाब पहनी लड़कियों के साथ बैठकर पारायण किया, पढ़ा, यहाँ पर उनके साथ फोटोग्राफी की। यहाँ रोज मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो हिजाब वगैरह के जो है वो एक लोकल लेवल पर एक यूनिफॉर्म के हद तक का प्रॉब्लम है। यहाँ पर किसी को कोई नहीं, किसी एक स्कूल लेवल का कर्नाटक का मसला था। शिवाजी महाराज के यौम पैदाइश की मुनासिबत से औरंगाबाद के क्रांति चौक में एक मुजस्समा नस्ब किया गया है। इस मुजस्समे की नकाब कुशाई रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के हाथों होगी। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज के मुजस्समों में क्रांति चौक का मुजस्समा सबसे तवील कामत मुजस्समा कहलाएगा। मुजस्समे की नकाब कुशाई से कब्ल सिक्योरिटी लिहाज से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नकाब कुशाई के वक्त क्रांति चौक की ट्रैफिक को मजबूत कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।